मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है और आपको याद होगा कि जब भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि जो समय निर्धारित किया है सरकार ने कि 1 साल में इसे पूरा कर लेना है, यह पूरा हो जाएगा। बड़ी तेजी में शुरू हुआ था, लेकिन अब वो शिथिल पड़ते जा रहा है और उसके बाद तमाम तरह की बातें शुरू हो गई। कई प्रश्न आने लगे कि क्या सर्वे बंद हो जाएगा। मांग भी उठने लगी कि सर्वे को बंद कर दिया जाए। किसी ने कहा कि सर्वे की गति धीमी हो जाएगी। किसी ने कहा कि गलत समय पर सरकार ने ये शुरू कर दिया है। किसी ने कहा सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आइए इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सर्वे बंद हो जाएगा। तो देखिए, सर्वे बंद नहीं होगा। मेरी जो समझदारी है, जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उससे यही लगता है कि सर्वे बंद नहीं होगा। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सर्वे की गति धीमी हो जाएगी, कच्छप चाल से चलेगा और कोई टाइम बाउंड नहीं होगा। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा है तो आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव ने भी इस तरह की चर्चा की। हालांकि उन्होंने कटाक्ष किया कि सरकार जो है सो भूमि छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह भी कहा कि अगर उनकी तैयारी सरकार की पूरी होती तो एक टाइम फ्रेम होता, कोई टाइम लिमिट नहीं रखा गया है। मंत्री ने भी कहा इस मैटर पर कि काम जैसे जैसे परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, वैसे वैसे उसका सुधार होगा और सर्वे चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद से कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि साल भर में ही पूरा कर लेना है। मतलब चुनाव के पूर्व 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसके पूर्व पूरा कर लेना है। अब वैसी चर्चा मंत्री महोदय भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये मामला तो बड़ा संवेदनशील है, इसमें कहीं शक नहीं है। चूँकि ज़मीन से लोगों की भावनात्मक जुड़ाव होती है, उसमें उनकी यादें होती हैं, उनके पूर्वजों की, उनके पुरखों की सारी चीज़ें उसमें जुड़ी रहती हैं, यादें जुड़ी रहती हैं। इसलिए ये मामला ऐसा है जो कहीं ना कहीं संवेदनशील है। और इस चीज़ को जो छेड़ा गया है उसमें सबसे पहले मैं बताऊं कि इसकी पूरी तैयारी कहीं ना कहीं नहीं हुई है और उसी का कारण है कि ये जो पैनिक बना हुआ है ये उसी का देन है। तैयारियां पूरी नहीं हुई। अब बताइए कि एक प्रखंड में कई पंचायत होते हैं, मतलब कि लाखों की लोग हैं, और उन सारे चीज़ों को प्रखंड स्तर पर कर देना, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कहें कि पैनिक बनाने की ही प्रक्रिया थी। और वही कारण है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं कि जब भीड़ एक जगह इकट्ठी होगी तो निश्चित रूप से जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अपनी रोटियां सेकेंगे। और यही कारण है कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है और इसको लेकर तमाम नेता से लेकर आम आदमी परेशान है और अपना बयान दे रहा है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है कि चुनाव नज़दीक है और चुनाव आने के समय जो ये मैंने जो कहा कि गलत समय पर नीतीश सरकार ने ये काम शुरू किया है, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि अब देखिए कि पूजा का या यूँ कहे कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। दूसरी ओर यह समय बारिश और बाढ़ का है। बिहार का आधा क्षेत्र तो बाढ़ में डूबा रहता है, ये सभी जानते हैं। और अब शुरू हो गया त्योहारों का दौर। अभी देखिए पितृपक्ष है। अब पितृपक्ष में लोग गया जाके पिंडदान करेंगे, अपने पुरखों को पानी देंगे या फिर अंचल कार्यालय में घूमेंगे। उसके बाद में छठ आएगा, दिवाली आएगा, दुर्गा पूजा आएगा। ये सारा पर्व है और इस सारे पर्व में बिहार के लोग पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। अब वैसे में अंचल में दौड़ना और कागजों के लिए दौड़ना ये ज़रा असहज सा है और इसीलिए हमने कहा कि ये समय गलत चुना गया है। दूसरी बात, जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं और लोगों में जो आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उससे यह भी कह सकते हैं कि चुनाव के पूर्व नीतीश सरकार ने ये काम शुरू करके कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और
यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए कि आपको याद होगा कि जगमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की थी और इसका नाम रखा था भू हुकूक और भू सुरक्षा। और आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में किसानों की बहुतायत है, किसान बहुत हैं, और हालांकि इसके लिए आंध्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ की व्यवस्था की थी, बजट दिया था इस काम के लिए, सर्वे के लिए। अब बिहार सरकार ने कितना किया है यह नहीं जानकारी है, लेकिन उन्होंने 1000 करोड़ का बजट किया था और सर्वे कराया। नाम उसका वहाँ पे था भू हुकूक और भू रक्षा। लेकिन सर्वे का इतना खराब असर हुआ कि जगन मोहन रेड्डी को, जो 175 में 152 सीट जीत चुके थे पहले, वह 2024 के चुनाव में सिमट कर 11 सीट पर आ गए। अब आप अंदाजा कीजिए, 152 सीट 11 सीट। और इसका एक बड़ा कारण माना जाता है ये जो भूमि सर्वेक्षण सर्वे था, भू हुकूक और भू रक्षा, वही। फिर दूसरी कहानी भी आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी चंद्रशेखर राव ने इसकी शुरुआत की और स्थिति यह हुई कि वहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये चुनावी माहौल में जो ये सर्वे शुरू हुआ है, यह भी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए गले की हड्डी बनेगी, इसमें कहीं शक नहीं है। अब दूसरी बात कि सरकार पर की नीयत पर भी बात आती है कि सरकार केवल सरकारी ज़मीन को हड़पने के चक्कर में है और इसीलिए ये कराई जा रही है। तो इस पर खुल के कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि यह बात भी सही है कि बिहार में जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, जितने कोर्ट के मामले हैं, वो सभी उसमें मैक्सिमम ज़मीन से जुड़े हुए मामले होते हैं। और सरकार का ये कहना है कि अगर सर्वे हो जाता है, सारे लोगों की मलकियत स्पष्ट हो जाती है, उसमें ये जो ज़मीनी विवाद है ये कम होगा और निश्चित रूप से कम होगा, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन कम होने के पहले जो विवादों का एक दौर शुरू होगा, जो केस का एक बाढ़ सा आ जाएगा कोर्ट में, वह भी देखने वाली बात होगी। और केवल कोर्ट में नहीं, थानों में भी। और उसका सबसे बड़ा कारण है वंशावली, और सबसे बड़ा कारण है वह ज़मीन जिसको दूसरे लोगों ने हड़प के रखा है। और उस ज़मीन पर जो विवाद होगा वो जाएगा कहाँ? थाने में जाएगा और कोर्ट में जाएगा। और वंशावली तो पूछिए ही मत। वंशावली ने तो भाई भाई को, बाप बेटा को और भाई बहन को तो निश्चित रूप से, बुआ को, सारे लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना शुरू कर दिया है। जो लोग छठ में एक साथ आके एक परिवार में छठ मनाते थे, बाहर से दिल्ली रहने वाले, मुंबई रहने वाले सारे लोग बिहार आते थे अपने गांव पर, घर पे, और छठ मनाते थे। अब छठ मनाने के पहले वो ये देख रहे हैं कि कहीं उनके ज़मीन को भाई ने वंशावली में अपने नाम पर या अपने हिस्से में स्वघोषणा में तो नहीं लिख लिया है। मतलब कि शक की इतनी बड़ी समस्या शुरू हो गई है, जो आपस में लड़ाई शुरू करने वाला है। जो बहन कल तक भाई के या अपने पैतृक संपत्ति में हक की बात नहीं कर रही थी, इस विवाद ने, वंशावली ने ऐसा कर दिया कि वहाँ भी कहीं ना कहीं अब लोभ आने लगा है। बहुत सी बहनें हैं जो इस चक्कर में नहीं है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब ये मामला खुल के सामने आ गया है तो कहीं ना कहीं लोभ हो गया है। और लोभ का कारण है कि ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं। अब कोई ज़मीन सड़क के किनारे, एनएच के किनारे, भले वो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसकी कीमत 50 लाख 60 लाख रुपए है। अब वैसे स्थिति में अगर 5 कट्ठा भी ज़मीन आ जाता है तो आप सोच लीजिए करोड़ों का मामला हो जाता है। तो लोभ होना स्वाभाविक है, चूँकि कलयुग है और कलयुग में अर्थ जो है उससे बड़ा कोई संबल नहीं माना जाता है। तो ये झंझट चल रहा है, ये झगड़े चल रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है इस सर्वे के खिलाफ। दूसरी बात कि इसे रोकने की भी चर्चा चल रही है। रोकने की चर्चा कैसे चल रही है? तो
जो पूर्व मंत्री रहे हैं राजद के नेता सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल तक इस पर रोक लग जानी चाहिए, 1 साल का समय देना चाहिए। 1 साल में चीज़ों को, अपने कागज़ों को किसान दुरुस्त कर लेंगे, रैयत दुरुस्त कर लेंगे, उसके बाद सर्वे का काम होना चाहिए। अच्छा, उतना ही नहीं है, अब देखिए कि इसमें अब जो संस्थाएं हैं, जो NGOज हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अभी खुल के सामने आ रही हैं। और एक वीडियो, इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब उस सर्वे को मान्यता मिली है, इस तरह का कोई बजट नहीं जारी किया गया। कहने का मतलब वो एक तरह से हुआ तो, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ। एक तरह से वही बात हो गया कि कोई मैट्रिक का परीक्षा दिया बच्चा और रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो पास माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। और देखिए, दूसरे जवाब में सरकार खुद कहती है कि रिविजनल सर्वे के आधार पर ही कई जगह दाखिल खारिज हुआ। मतलब क्या? रसीद कटा, कोई गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? और अभी जो सर्वे करवाया जा रहा है, तो दोनों सर्वे के आधार पे, पटोरी में आप क्या पुरनका सर्वे के आधार पे कह रहे हैं, मोहनपुर में कह रहे हैं रिविजनल के आधार पे, कुछ जगह पे कह रहे हैं कि दोनों सर्वे के आधार पे कर रहे हैं। तो जब बजट ही नहीं हुआ तो दोनों सर्वे के आधार पे कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब सरकार के रिकॉर्ड में खोट है। अब पटोरी का हम बता देते हैं, कुछ CO आए थे, उन्होंने क्या किया? पुराना सर्वे के आधार पे दाखिल खारिज किया। कुछ CO आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नया वाला सर्वे के आधार पे दाखिल खारिज किया। तो इस तरह से रिकॉर्ड गड़बड़ है कि नहीं है? अगर रिविजनल सर्वे के आधार पर दाखिल खारिज किया गया तो उसको पहले रद्द किया जाना चाहिए कि नहीं रद्द किया जाना चाहिए? और जब रद्द नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? उसके आधार पर अगर सर्वे होगा तो घर घर में लड़ाई होगा। सही बात है, गलती बात है? और तो और जो आपका खतियान है, खतियान जो है आपका, वो हो सकता है किसी एक आदमी के पास हो, उसके बटीदार के पास हो, नहीं हो। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि सबसे पहले लोगों को खतियान उपलब्ध कराए। सही बात है, गलती बात है? खतियान होगा तभी तो साबित कर पाइएगा आपका जमीन है। तो खतियानी जमीन के लिए, सर्वे कराने के लिए आपको खतियान जरूरी है और आपको नहीं मिल रहा है। और तो और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, क्या है कि आधार उसी जगह पे आपसे लिया जाएगा जहां पर आप सरकारी सुविधा का लाभ लेते हैं। अब एगो बात बताइए, जमीन आपका है, ये सरकारी सुविधा है? जो ऑनलाइन जो अप्लाई करवा रहा है, आधार जोड़ करके करवा रहा है, इससे क्या होगा, क्या नुकसान होगा? कोई आदमी समझे अभी तक? अब इससे क्या नफा नुकसान होगा, इसको समझने की जरूरत है। कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले आप लोगों ने अपने बैंक खाते से आधार जोड़ा है सबने, जबरदस्ती जुड़वाया गया है ना। जबकि बैंक में आधार जरूरी नहीं है। कब जरूरी है? जब कोई सरकारी सुविधा आप लेते हैं तब जरूरी है, ऐसे जरूरी नहीं है। अभी तक मेरे बैंक खाता में आधार नहीं जुड़ा हुआ है। पैन कार्ड को जुड़वाना है, अगर कोई स्कीम का लाभ लेते हैं तब जुड़वाना है, जबकि ऐसे नहीं जुड़वाना। लेकिन अधिकतर लोगों ने क्या किया? आधार से जुड़वा लिया। अब आधार से जब आपने जुड़वा लिया तो आपके पास फोन आता है कि आपको एक लॉटरी लगा है, ये वाला बटन टिपिए। आप क्या करते हैं? बटन टिप देते हैं। आपके खाते से पैसा कटता है कि नहीं कटता है? जोर से बोलिए, कटता है कि नहीं कटता है? तो जब कटता है पैसा और जमीन को आधार से जुड़वाइएगा तो पता है क्या होगा? कुछ दिन पहले यहाँ पे इनायतपुर में पटोरी के सारे अधिकारी आए हुए थे। उस समय जन संवाद प्रोग्राम चल रहा था। पटोरी के DSP सब थे, CO साहब भी थे। उन्होंने यही बात बताया था कि सभी आदमी को आधार से लिंक करना है। हमने पूछा क्या जरूरी है, क्या जबरदस्ती है, या स्वैच्छिक है? तो उन्होंने बोला कि स्वैच्छिक तो है, लेकिन जुड़वा लीजिएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन आप तो सबको जुड़वा रहे हैं। अभी जो आपको आधार से सर्वे ऑनलाइन करवा रहा है, जबरदस्ती है ना। बिना आधार के तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो जबरदस्ती जब करवा रहे हैं, तो कल को जैसे बैंक के साथ आधार हम लिंक किए थे तो पैसा हमारा कट जाता था बटन टिपने के बाद, तो क्या जमीन भी निकल जाएगा? तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर निकल जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो आप एक बात बताइए, जमीन निकल जाएगा, मैसेज आके क्या करेगा? फिर तो आपको, आपका जमीन निकल गया तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हमने जो सोचा है, सरकार से हमारा क्या मांग होना चाहिए कि हमारा खतियान उपलब्ध कराया जाए। सही बात है, गलती बात है? आपको अगर खतियान मिल जाता है, सरकार अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लेता है,
उसके बाद ना आप हमारा कागज चेक कीजिएगा। जब आपके पास अपने कागज नहीं है तो हमारा कैसे चेक कीजिएगा, ये बताइए। और तो और उसके बाद अगर खाता अपडेट कर देता है, वो खतियान जारी कर देता है कि भाई सभी आदमी का खतियान ये है, आप आकर के ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन कर दे चाहे ऑफलाइन कर दे। उसके बाद हमको 1 साल का समय चाहिए, 1 साल का समय चाहिए उस कागज को इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई सऊदी में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई पंजाब में रहता है। सही बात है गलती बात है? सही बात है ना? क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है। भले ही सरकार कहे कि 1 साल का प्रोसेस है, लेकिन हम कहते हैं कि 1 साल का प्रोसेस नहीं है। पूछिए कैसे? आप बताइए, 1 साल में चौड़ में से पानी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, तो समय तो लगेगा। तो समय लगेगा तो भैया हमको भी तो तुम समय दो। हम जो सर्वे हो रहा है उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सर्वे सही तरीके से करो। अगर सरकार के मन में बेईमानी नहीं है तो सर्वे ठीक से करो। पहले अपना जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करो, अपना रिकॉर्ड को सही करो। उसके बाद हमारा जो पेपर है वो हमको दो, उसके बाद हमसे भरवाओ। सही बात है गलती बात है? अभी बताइए, आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए, क्या इस मांग को सरकार तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, तो लोग पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? इस बात का सभी लोग समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखा आपने किस तरह लोगों में आक्रोश है, और जो ये व्यक्ति है जो अपनी बात बता रहा है उसको लेकर लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित हो रहे हैं का मतलब कि उसके बाद से वो इत्तेफाक रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस तरह इसके पहले भी आपने मुजफ्फरपुर के मुसहरी में देखा होगा, कई जगह इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वे की जो बात चल रही है, भले ही लोग 1 साल की मांग कर रहे हैं कि रुकना चाहिए, इस पर प्रशांत किशोर का भी बयान आया, लेकिन यह बात सही है कि सरकार को ये समझ में आ गया है कहीं ना कहीं कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया है, और वही कारण है कि सर्वे की गति को पूरी तरह धीमी कर दी गई है। अब मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं से कागज़ों के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से कागज़ों को निकालें, उसकी व्यवस्था करें, और तब अपना जो कागज़ है, जो प्रपत्र जमा करना है, प्रपत्र 2 और 3, उसको जमा करें। हड़बड़ाएं नहीं, और हड़बड़ाने का मतलब कि हड़बड़ा के जो आप पैसा जाके अंचल में भ्रष्टाचारियों का जो जेब गरम कर रहे हैं, वो जेब गरम मत करें। अपनी गाढ़ी कमाई का अपव्यय न करें। आराम से अपने कागज़ों को खोज लें। यह स्पष्ट है कि आपके पास बहुत समय है, कहीं से जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनके चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार भी अब तेज़ी लाने की बात नहीं करेगी, यह तो निश्चित है। तो देखते रहिए मत अभिवाद मित्रों। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना विचार ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।